इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तो ये हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का ही पार्ट है। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका IQ 70 या उससे कम होता है, IQ क्या होता है कि इंटेलिजेंस का जो स्कोर बताता है वो IQ ही बताता है, ठीक है। सो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनके अंदर होती है उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनके अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर कुछ कमी होती है। तो किस तरह की कमी होती है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, सेल्फ केयर यानी कि खुद की देखभाल नहीं कर पाते, जो खुद के काम होते हैं वो भी नहीं कर पाते, जैसे मान लो कपड़े पहनना, होम लिविंग जो घर के काम है वो सही से नहीं कर पाते, सोशल स्किल्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करना उनसे नहीं हो पाता, अकेडमिक और वर्क स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, यानी कि जब स्कूल में जाते तब प्रॉब्लम आती है, जब काम करने जाते था तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें 18 साल की उम्र से पहले दिखने लग जाते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को परसीव और प्रोसेस करने में परेशानी आती है, इन्फॉर्मेशन को परसीव और प्रोसेस करने में परेशानी आती है। परसीव का मतलब होता है कि समझना, प्रोसेसिंग ये समझ लो कि दिमाग में कोई भी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना, ठीक है। और ये हमें जो हमारे स्कूल के स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं उसके अंदर उसके सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। एक बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स इन सब में प्रॉब्लम आती है। और एक जो बच्चा होता है वो नॉर्मल एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की, अगर मान लो एक 8 साल का बच्चा है तो उसको 8 साल के बच्चे जैसा परफॉर्म करना चाहिए, तो वो उसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस होती है। बट ये समझ लो कि 8 साल का बच्चा नॉर्मली उसको प्लस माइनस ये सारा आने लगता है। अभी ये समझ लो कि 8 साल के बच्चे को काउंटिंग ही नहीं आ रही, तो वो उसके एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से बहुत कम है ना। तो एक बच्चा अपने एज लेवल से बहुत नीचे परफॉर्म करता है। और अगर मान लो हम उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करें कि मान लो उसको थेरेपी प्रोवाइड करें, उसको स्पेशल टीचिंग दे, तो वो इम्प्रूव कर सकता है। और हमारा जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है वो एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करता है। एकेडमिक यानी कि जो हमारे स्कूल से रिलेटेड लाइफ होती है उसको, और ऑक्यूपेशनल ये समझो कि हमारी जो वर्क लाइफ होती है उससे रिलेटेड। सो इन दोनों के अंदर भी इसका इंटरफेरेंस होता है। और अगर आपको ऐसे ही सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं।